जय मसीह की दोस्तों। आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कौन है और वो कहां रहता है। सुनिए, मेरे पास है ये बाइबल और इस बाइबल किसी के धर्म की किताब नहीं है, वरन ये एकमात्र ऐसी किताब है जो परमेश्वर के पास ले हमको मतलब परमेश्वर का रास्ता जो है हमको दिखाती है। तो आइए मैं आपके लिए इसमें से कुछ वचन पढ़ता हूं और परमेश्वर के बारे में ये क्या कहती है सुनिए। भजन संहिता 115 और उसका 2 क्या कहता है, जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ है। मतलब जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए कि हमारा परमेश्वर कहाँ है, ऐसे क्यों कहने पाए। तो सुनिए, इसका आगे का वचन सुनिए कि वो कहाँ रहता है। सुनिए, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उनसे जो चाहा उसने जो चाहा वही किया। मतलब जो परमेश्वर ने चाहा ना, परमेश्वर की जो इच्छा बनी उसने वही किया। लेकिन इंसानों ने क्या किया, सुनिए आगे सुनिए। 4 कहता है, उन लोगों की जो इंसान कर रहे हैं, सुनिए, उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की ही तो है, वे मनुष्य के हाथ की बनाई हुई है। मनुष्य ने हाथ से बनाए हुए परमेश्वर, मतलब समझ लो कोई भी हो सकता है, लेकिन मनुष्य के बनाए हुए हैं। और आगे 5 कहता है, उनके मुंह तो रहता है परंतु वे बोल नहीं सकती। उनको मुंह तो रहता है लेकिन वो बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती है परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहते हैं परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पांव तो रहते हैं परंतु वे चल नहीं सकती। उन अपने कंठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। सोचिए, ये मनुष्य के बनाए हुए हैं। और ये कौन है, ये क्या है, ये मूर्तें हैं। ये कोई भी मूर्त, यीशु की मूर्त तक हो सकती है। हम इस बाइबल में यीशु की मूर्त बनाओ ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इस बाइबल में क्रूस की पूजा करो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। एक वचन है जो कहता है, हम तो क्रूस की नहीं वरन क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की आराधना करते हैं। मतलब क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह की, हम क्रूस की पूजा नहीं करते। और वो मरा, वो क्रूस पे मरा और तीसरे दिन वो जी उठा। तो हम जीवते परमेश्वर की पूजा करते हैं। हम किसी मरे हुए या फिर हम काठ की या फिर हम लकड़ी की या फिर हम किसी मूर्ति की। सोचिए, इस मूर्त को बनाने वाले ने कितनी ही सुंदर क्यों ना बनाई हो, उसका चेहरा हो, उसकी बोलते ना नाक हो, इतनी सुंदर बनाई लेकिन वो सूंघ नहीं सकती है। जैसे बाहर एक कहावत चलती है, आपने सुना होगा कि जब गधी पे दिल आए तो परी भी क्या चीज है, आपको मालूम है। लेकिन इस कहावत के चक्कर में आप ना रहिएगा। इस कहावत में एक बोलते ना चीज रहती, जो गधी पे दिल आ जाता ना तो परी भी सामने कुछ भी नहीं लगती। तो मेरे भाई, गधी गधी है और परी परी है। अगर गधी को तुम कितनी भी अच्छी से सजा दो ना तो वो परी नहीं लगेगी। वो तो उसी को लग रही है जिसको उसमें कमाई दिख रही है या फिर कुछ उसमें अपनी अभिलाषाएं दिख रही है, लेकिन वो गधी ही रहेगी, वो परी नहीं बन पाएगी। अगर ऐसे ही आप मूर्त को कितनी भी, चाहे वो यीशु की हो, कितनी भी खूबसूरत बना दो, वो मूर्त ही रहेगी, वो उससे बढ़कर और कुछ चीज नहीं है। इसी बाइबल में लिखा है, आसमान के नीचे और पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के अंदर और बोलते ना इस पे जो कुछ दिखती है उसकी मूर्त तुम कभी ना बनाना। यही है जो यीशु मसीह कहता है, तुम मूर्तों की पूजा ना करना। इसी वचन में लिखा है, मूर्त जगत में कुछ भी नहीं है। कुछ भी चीज बोलते ना, मूर्त जो है कुछ भी गिनी नहीं जाती है, वो इतनी गंदी चीज है। तो आप सोचिए कि आप किसकी आराधना करते हैं। आप क्या जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं? तो बहुत आप अपनी पीठ थपथपाइए कि आपके पास जीवित परमेश्वर है। और अगर आप इस आसमान के नीचे और बनाई हुई चीजों को पूजते हैं तो आपके ऊपर सोचिए कितना कष्ट आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर कहता है वो लोग लज्जित होंगे। इसी वचन में मैं आपको 115 और उसका 8 पढ़ता हूं, जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। सोचिए, मूर्त सुनती नहीं है, आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे कि सुनोगे नहीं। मूर्त ऐसी है जो चल नहीं सकती, आप भी एक दिन ऐसे ही हो जाओगे, चलोगे नहीं। मूर्त एक ऐसी होती है जो कुछ भी सूंघ नहीं सकती, आप भी नहीं सूंघ पाओगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, आप सचेत रहें,
आप किसी भ्रम में ना रहें, आप वरन सतर्क रहें। आप जितना हो सके अपने ग्रंथ पढ़िए, अपने बाइबल पढ़िए। इसमें किसी जाति या किसी एक कौम को नहीं दर्शाया गया है। इसके अंदर परमेश्वर कहता है जाति जाति के लोग मेरे सामने खड़े होंगे जब मैं हर एक मनुष्य का न्याय करूंगा। तो वो परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर, वो मुर्दा नहीं है। वो तीसरे दिन जी उठा, मरने के बाद वो तीसरे दिन जी उठा। वो आज क्रूस पे नहीं लटका है, जैसे आप बहुत सारे चर्चों में वगैरह वगैरह जहां कहीं भी आप देखते होंगे, तो वो आज मरा हुआ नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। तो आप इस बात से मतलब अनजान ना रहें। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि जैसे आप अभी ये संडे गया था, जैसे ईस्टर संडे जिसको कहते हैं, जो क्रिश्चियन लोग इसको पूछते हैं, लेकिन हम क्रिश्चियन नहीं हैं, और ना ही इस बाइबल को पढ़ने वाला हर एक क्रिश्चियन है, वरन इस बाइबल को पढ़ने वाला हर एक धर्म से वो हो सकता है। वो हिंदू हो सकता है, वो मुस्लिम हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन इस बाइबल के अनुसार हर एक इंसान का न्याय होगा, और वो यीशु मसीह करेगा। तो आप भी सतर्क बोलते हैं होशियार हो जाइए, और इसके वचन आप भी पढ़े, और आपके लिए ये बहुत लाभदायक होगा, और आप परमेश्वर को जान पाओगे। और अधिक जानकारी आपको चाहिए इस बाइबल के लिए, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, दानियल राज करके आप लिखेंगे, सर्च करेंगे तो एक पेज आएगा दानियल राज का। आप उस पे जाके उसके प्ले लिस्ट में जाके उनके वीडियोस देख सकते हैं। उनको एक एक वीडियो आपको मालूम पड़ेगा कि इसकी कितनी सच्चाई और कितनी गहराई जो है ये बाइबल का अध्ययन वो कर रहे हैं। तो आप भी बोलते हैं ना, इसका अध्ययन ले सकते हैं वहां जाके। तो मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आगे के लिए जय मसीह।